आश्रम जाने से पहले हम मामी जी से आशीर्वाद लेने आए हैं। जाओ, उन्हें कह दो। प्रणाम नंदराय जी। प्रणाम। आप आ गए जी। मेरा कृष्ण कैसा है? आप उसके साथ ही रहे ना मथुरा में? हाँ यशोदा, कृष्ण अब केवल हमारा नहीं, सारी मथुरा का, सारे प्रांत का हो गया है। मथुरा के वातावरण में हवा का हर झोंका कृष्ण के ही गुणगान गाता घूम रहा है। ऐसे नहीं जी, आप बैठ के मुझे सब कुछ बताइए। कृष्ण की एक एक बात, उसका एक एक कार्य। बैठिए, अब विस्तार से बताइए। मैं अपने कृष्ण की लीला का आनंद लेना चाहती हूँ। यशोदा, पूरी मथुरा ऐसे सजी थी मानो कृष्ण के लिए ही सजाई गई हो। हाँ? उत्सव देखने वालों में बहुत से मथुरा निवासी केवल कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए थे। अरे कृष्ण मथुरा आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। पग रखते ही डगरी में, इस मथुरा नगरी में, कण कण में हुआ उजाला। जय गोविंदा जय गोपाला। मेरे कृष्ण का इतना भव्य स्वागत हुआ। हाँ यशोदा, गोकुल के ग्वाल वालों के पास उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वस्त्र तो थे नहीं। तो कृष्ण ने राजधोबी को आते हुए देखा। प्रणाम धोबीराज। क्या है? हम यहाँ धनुष्य के समारोह में आए हैं। हाँ तो इसीलिए हमें कुछ वस्त्र चाहिए। समारोह समाप्त होते ही हम वो लौटा देंगे, और आप कहेंगे तो हम उसका मूल्य भी चुका देंगे। मूल्य चुकाओगे? हाँ, चलो। ऐसा कहा मुए ने? हाँ, और बलराम ने क्रोध में आकर उसे एक मुक्का मारा। अरे चलो हटो। तो कृष्ण और बलराम के साथियों को पहनने के लिए राजवस्त्र मिल गए ना? सभी राजवस्त्र पहनकर क्रीड़ा स्थल की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में कंस के माली ने कृष्ण को रोका। उत्सव में भाग लेने से पहले कृष्ण और बलराम ने एक युद्ध किया यशोदा। युद्ध? किससे? कंस से? नहीं, कंस के सैनिकों से। बलराम के एक ही मुक्के से राजधोबी ऐसा गिरा, फिर उठा ही नहीं। और यह सुनकर कंस ने कृष्ण और बलराम को बंदी बनाने के लिए सेना की एक टुकड़ी भेज दी। इतने वीर योद्धा हैं हमारे बच्चे। फिर क्या हुआ जी? मुझे पल पल का समाचार चाहिए। हाँ हाँ यशोदा, और जानती हो, उसके बाद हमारे कृष्ण ने
कंस की कुबड़ी दासी का भी उद्धार किया। कुबड़ी दासी? कैसे? सत्य में मेरा कृष्ण तारनहार है, अपने शत्रु का भी उद्धार कर देता है। कुबड़ी दासी का उद्धार करने के पश्चात रंगशाला में, जहां धनुष रखा था। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाऊं। हाँ कान्हा। तो क्या कृष्ण ने शिव धनुष उठा लिया? यशोदा, कृष्ण ने सबको आश्चर्य में डाल दिया। उसने एक हाथ से धनुष को उठाया, सारी मथुरा में कृष्ण की जय जयकार गूंज उठी। यशोदा, और जब कृष्ण ने कुवल्या भीड़ हाथी का वध किया। क्या? हाथी का वध? हाँ यशोदा, मेरे कृष्ण ने? कृष्ण और बलराम दोनों ने। परंतु मैंने तो सुना था कृष्ण ने अपने एक ही प्रहार से उस दुष्ट कंस को मृत्यु दे दी। क्या ये सत्य है? हाँ यशोदा, सत्य तो यह है कि कृष्ण का हाथी को मार गिराना ही कंस के हृदय पर बहुत बड़ा आघात पहुंचाना था। उसे मृत्यु के कगार पर ले आया। और जब कृष्ण कंस की ओर बढ़ा तब मेरा कृष्ण पापियों का नाशक है। उसने दुष्ट कंस का वध करके इस राज को कंस के अत्याचारों से मुक्त कर दिया। कृष्ण अपने माता पिता से मिला। हाँ यशोदा, उन्हें कैसा लगा अपने पुत्र से मिलकर? शिक्षा लेने आ रहे कृष्ण और
बलराम, दोनों भिक्षुक वेश में आए नंगे पांव। गुरु के चरण स्पर्श कर के कीना प्रणाम, विद्यार्थी के कर्म का पालन करें सत्काम। महर्षि, हमें आचार्य गर्ग मुनि ने आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा है। जानता हूं। महर्षि गर्ग का संदेश भी मुझे प्राप्त हुआ है, परंतु क्या महर्षि? जो सारे जगत का शिक्षक है, उसे मैं क्या शिक्षा दे सकता हूं? तो आप महर्षि गर्ग की प्रार्थना अस्वीकार करेंगे? नहीं प्रभु, नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना है, मेरा गौरव बढ़ाया है। अगर आप अपना गुरुपद देकर मुझे धन्य करना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना शिष्य मानकर अनुग्रहित हुआ प्रभु। मुनि ने दीक्षा यज्ञ कर लीना शिष्य बनाए, बांध के रक्षा सूत्र फिर गुरुवर कर्म निभाए। कानों में उनके किया गुरु मंत्र का जाप, प्रभु के गुरु बन कर दिया उनको आशीर्वाद। सुदामा, आज्ञा गुरुमा। सुदामा, ये दोनों महर्षि के नए शिष्य हैं। इनका सामान अंदर ले जाओ और इन्हें इनकी कुटिया दिखा दो। जो आज्ञा गुरुमा। आप शीघ्र ही मथुरा पहुंचकर नाना श्री को ये संदेश दे दीजिए कि हम सकुशल आश्रम पहुंच गए हैं और अपनी शिक्षा ग्रहण करने का कार्य हमने आरंभ कर दिया है। सुदामा, ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। कुटिया मेरी है ना, इसमें मैं और दाऊ भैया रहने वाले हैं। तो फिर इसे साफ करना हमारा कर्तव्य है।
हमें अपने कर्तव्य से वंचित क्यों कर रहे हो सुदामा? हम मथुरा से आए हैं। मेरा नाम कृष्ण है और ये मेरे भैया है बलराम। आप दोनों राजघराने से हैं। आपका मुझ जैसे निर्धन के साथ ऋषि आश्रम में शिक्षा प्राप्त करना हमारे समाज में राजा रंग की सामान्यता का जीता जागता उदाहरण है, जिसके लिए उत्तम वर्ग के लोगों, देश के शासकों और अन्य समाज सेवकों के लिए मैं अपना शीश झुकाता हूँ। परंतु मैं एक समाज सेवक हूँ और सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ये आश्रम है। यहाँ हमें अपने नियमों का नहीं, आश्रम के नियमों का पालन करना है। और यहाँ हम जो ज्ञान लेने आए हैं उसमें समानता, एक दूसरे के लिए सद्भावना, एक दूसरे के लिए मन में आदर, एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे से मित्रता, यही सब तो है। ये काम हम शिष्यों का है। तुम भविष्य के राजा हो। तुम्हें राजनीति, युद्ध नीति, अस्त्र शस्त्र की विद्या और अन्य नीतियों के साथ साथ साक्षर का ज्ञान भी प्राप्त करना है। मेरा मन कहता है कि तुम अपने साक्षर का पाठ मुझसे ही शुरू करोगे। अर्थात तुम राजा, मैं प्रजा। जब तक हम इस आश्रम में हैं, हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। और तुम हमारे सुख दुख को ध्यान रखते हुए अपने राज धर्म का पालन करोगे। तथास्तु। सुदामा, मेरे राजधर्म का पहला पाठ ये है कि मैं अपनी प्रजा को अपना मित्र समझूं। तुम्हें कोई आपत्ति है? ये तो तुमने मुझे इस सृष्टि के सबसे मूल्यवान और श्रेष्ठ संपत्ति देकर माला माल कर दिया। तो ये लो। भेंट सुदामा मित्र को देने लगे कन्हाई। ये हमारी मित्रता की निशानी है। भेंट नहीं अपना। लो। निर्धनता की बात कहे अश्रु नैन छलका। अश्रु सुदामा मित्र के लीन है कृष्ण उठाए। निज अखियों में कृष्ण ने आंसू ली निधार। धन्य मित्रता कृष्ण की, धन्य कृष्ण का प्यार। आज से तुम्हारे आंसू मेरे आंसू हैं। और ये केवल कथन नहीं, समय आने पर मैं इसे प्रमाणित करूंगा। अब तो मेरी मित्रता को स्वीकृति दो।
जय श्री कृष्ण